भारत प्रौद्योगिकी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक तकनीकी उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। भारत में प्रौद्योगिकी के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। एक, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी। भारत अपने आईटी क्षेत्र, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर सेवाओं और आउटसोर्सिंग के लिए प्रसिद्ध है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर कई बहुराष्ट्रीय निगमों और स्टार्टअप की मेजबानी करते हुए प्रमुख आईटी केंद्र बन गए हैं। भारतीय आईटी कंपनियां सॉफ्टवेयर विकास, आईटी परामर्श, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बहुत कुछ सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती हैं। 2. स्टार्टअप और इनोवेशन। भारत ने स्टार्टअप गतिविधि में वृद्धि का अनुभव किया है, जिसमें ई कॉमर्स, फिनटेक, हेल्थटेक, एडटेक और एग्रीटेक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई सफल उद्यम उभर रहे हैं। बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो एंजेल निवेशकों, उद्यम पूंजीपतियों और स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी पहलों द्वारा समर्थित हैं। 3. मोबाइल प्रौद्योगिकी। भारत में एक विशाल मोबाइल बाजार है, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से स्मार्टफोन के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंचता है। इससे मोबाइल प्रौद्योगिकी, मोबाइल ऐप्स और मोबाइल भुगतान प्रणालियों का तेजी से विकास हुआ है। किफ़ायती स्मार्टफोन और सस्ते डेटा प्लान की उपलब्धता ने देश भर में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने में योगदान दिया है। 4. इंटरनेट पहुंच। डिजिटल इंडिया जैसी पहल की बदौलत भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे सूचना, ई कॉमर्स, ऑनलाइन सेवाओं और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों तक पहुंच बढ़ी है। 5. ई कॉमर्स। भारत में ई कॉमर्स उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें फ्लिपकार्ट और अमेज़न इंडिया जैसी कंपनियां अग्रणी हैं। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होने से ऑनलाइन शॉपिंग ने उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल की है। ई कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। 6. डिजिटल भुगतान। भारत ने डिजिटल भुगतान क्रांति का अनुभव किया है, जो विमुद्रीकरण और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत जैसी सरकारी पहलों से प्रेरित है। यूपीआई ने पीयर टू पीयर लेनदेन को सरल बनाया है और डिजिटल वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग और पेटीएम, गूगल पे और फोनपे जैसे ऑनलाइन भुगतान प्लेटफार्मों के विकास को सुविधाजनक बनाया है। 7. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन। भारत स्वास्थ्य देखभाल, वित्त विनिर्माण और ग्राहक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और स्वचालन प्रौद्योगिकियों को सक्रिय रूप से अपना रहा है। एआई आधारित समाधानों का उपयोग डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और रोबोटिक्स के लिए किया जा रहा है। 8. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत ने चंद्रमा, चंद्रयान-2 और मंगलयान मिशन सहित कई उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो के कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपणों ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। 9. नवीकरणीय ऊर्जा। भारत सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश कर रहा है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकास को बढ़ावा देने और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 10. सरकारी पहल। भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी विकास और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना और उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल को बढ़ाना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में प्रौद्योगिकी एक विशाल और निरंतर विकसित होने वाला क्षेत्र है, और ये बिंदु इसकी वर्तमान स्थिति का एक सामान्य अवलोकन प्रदान करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। कमेंट भी करें। मैं सभी टिप्पणियां पढ़ता हूं और प्रतिक्रिया देता हूं। चैनल को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए शेयर। अधिक उपयोगी वीडियो के लिए @livelongyt पर बने रहें।